नमस्कार बच्चों, देखिए क्वार्टरली एग्जाम्स का पेपर किस टाइप का आता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें किस टाइप का प्रश्न पत्र होता है, किस टाइप के पेसेज आते हैं कक्षा 10वीं में। तो यहाँ पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं। देखिए पेसेज नंबर 1 5 नंबर का है, पेसेज नंबर 2 ये भी 5 अंक का है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पेसेज नंबर 3। तो पेसेज नंबर 3 में जो फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। इसमें नोट्स और सुटेबल टाइटल बताना है, ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन आई है या फिर लेटर आता है एक। उसके बाद 4 प्रकार के निबंध है, निबंध में आपको किसी भी एक को बताना है, लिखना है, ठीक है। इसके बाद एक चित्र दिया रहता है, इस चित्र के आधार पर आपको उसकी नोट्स तैयार करना है, एक पैराग्राफ तैयार करना है कोई, ठीक। इसके बाद ग्रामर है, और ग्रामर के बाद हमारे पास सेक्शन डी है जो लिटरेचर से संबंधित है, हमारे पुस्तक से संबंधित होता है ये। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो पार्ट होता है, यहाँ पर एक फिर से पेसेज दिया हुआ है, आपकी पुस्तक का पेसेज है, पुस्तक के पेसेज का आंसर देना है। यहाँ पर पुस्तक से ही संबंधित प्रश्न उत्तर है, देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न उत्तर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न पत्र। अब हम पूरा प्रश्न पत्र को देखते हैं पहला से हल करके, ठीक है। तो पहला पेसेज हमारे पास दिया है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, गिवन बिलो। मेरी वाज ब्लाइंड ए बर्थ, ठीक है। जो मेरी थी वो बचपन से ही कैसी थी, अंधी थी, ब्लाइंड थी। डॉक्टर्स डॉक्टर्स during those years had been unable to do anything to correct the situation, and although her parents lived in anguish, not being able to see was normal for her। मतलब वो बचपन से ही क्या थी, अंधी थी। उनके माँ बाप ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं देख पाई, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, सी वाज नॉर्मल फॉर हर, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू सी वाज नॉर्मल, वो किसी भी चीज़ को नॉर्मल दृष्टि नहीं देख पाती थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग टू लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड, मेरी गॉट ए जॉब एंड मूव इन टू हर ओन फ्लैट, ठीक है। सेवरल ईयर्स आफ्टर द डॉक्टर्स occasionally visited for checkups told her that a new technique had been फाउंड। मतलब वो तब अपने घर में रहने लगी रूम में। कुछ साल बाद डॉक्टर उसके घर विजिट करने गए और उन्होंने कहा कि एक नई टेक्निक लॉन्च कर दी गई है उसके लिए। फिर क्या है, दिस टेक्निक कुड रिस्टोर हर साइट, और उस टेक्निक से उसकी आँख आ सकती है। वन वुड थिंक दैट मेरी वुड हैव जम्प्ड एट द पॉसिबल टू सी, और मेरी बहुत ही खुश हुई और कूदी कि वह देख सकती है। बट एक्चुअली सी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट हिज सिचुएशन, परंतु वह उतनी खुश नहीं थी। सी हैड नेवर सीन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि वह इसके पहले कभी नहीं देखी थी किसी भी वस्तु को। सी हैड एस्टेब्लिश ए लाइफ फॉर हर सेल्फ ए वर्ल्ड विदाउट साइट, वो उसने अपनी ज़िंदगी को कैसी कर ली थी, बिना उजाले के, बिना प्रकाश के अपने जीवन जी रही थी। एंड थो चेंजिंग दिस लाइफ स्टाइल वाज फाइटनिंग, और उसकी जो जीवनचर्या को बदलना एक फाइटिंग पूर्ण था, एक युद्ध जैसा था। सी वॉज मोर फाइटेंड फॉर सीइंग देन ऑफ नॉट, ठीक है। अब क्या लिखा, वन हु कैन नॉट सी स्कॉल्ड, जो नहीं देख सकता उसको हम क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं, ब्लाइंड। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बीइंग एबल टू सी वाज, जो देखने में सक्षम होता है उसको हम क्या कहेंगे। समथिंग मेरी वाज नॉट हैप्पी विथ वाट मेरी वांटेड, है ना। और बीइंग एबल टू सी वाज, वह क्या देखने में सक्षम थी। ए वेलकम सरप्राइज फॉर मेरी वाट में वाज ऑक्टम टू, ये आ जाएगा कि वाट मेरी वाज ऑक्सटम टू। फिर है, अकॉर्डिंग टू द पेसेज मेरी इनेबिलिटी सी वाज, ठीक है। तो हैंडीकैप्ड कास्ड बाय हर डॉक्टर्स, व्हाट हैड अपसेट हर, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ,
व्हाट हैड केस्ड हर टू मूव इन टू हर ओन फ्लेट। यहाँ क्या पूछा, अकॉर्डिंग टू द पेसेज, पेसेज के अनुसार मेरी इनएबिलिटी टू सी वाज, मेरी किस्में देखने में मतलब मेरी किस्में अक्षम थी। तो क्या था कि वाट, ये प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। नंबर डी हो जाएगा। फिर है मेरी गॉट ए जॉब आफ्टर, तो मेरी गॉट ए जॉब आफ्टर शी कुड सी ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग लाइव इन ए डार्क वर्ल्ड। ठीक है, डॉक्टर्स फाउंड ए न्यू टेक्निक शी हैड लेफ्ट स्टडी, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पेसेज विच इज सिमिलर टू पेन, पेन का सिमिलर शब्द क्या होगा, तो पेन का सिमिलर शब्द होगा इंग्यूस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पैसेज कंप्लीट होता है। दूसरा पैसेज है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्या दिया है, द नेचर प्लेस फॉर ऑल बैक्टीरिया इज द सॉइल, व्हेन सॉइल ड्राइज इट मे बिकम डस्ट एंड बी कैरिड अबाउट इन द एयर विद द बैक्टीरिया। मतलब जो मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं, और जो बैक्टीरिया जब मिट्टी सूख जाती है एकदम तो उसके धूल कणों के साथ बैक्टीरिया इधर उधर फैलते हैं। वन माइट थिंक दैट बिकॉज ऑफ दिस कंट्री वुड बी ए मोस्ट अनहेल्थली प्लेस, बट दिस इज नॉट ट्रू। मतलब कोई सोचता है कि उनका जो देश है बहुत ही कैसा है, अनहेल्थी है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। देयर इज इन द कंट्री एयर ऑलवेज मोर और लेस मॉइस्चर टू इज दिस डस्ट प्लेस, मतलब किसी भी देश में हल्की नमी होती है ना, और डस्ट भी होती है, पार्टिकल्स विल क्लिंग विच विल बी कैरिड टू द ग्राउंड, और जो डस्ट होती है वो इधर उधर ग्राउंड में फैलते रहती है। वाइल इन द डेवलिंग हाउस इन द सिटी the air is unusually dry so that the dust bodies fill the air. The old-fashioned dusting or sweeping stiff up the particles of force them back into the air again. That is why vacuum cleaner are used so much today. The broom, मतलब जो वैक्यूम क्लीनर का उपयोग बहुत आजकल होता है जो धूल वगैरह को साफ करने के लिए। क्या लिखा है, विच इज़ द नेचुरल प्लेस फॉर बैक्टीरिया, नेचुरल प्लेस बैक्टीरिया के लिए क्या है, तो ये क्या है, सॉइल है, जो मिट्टी है ये नेचुरल प्लेस होता है बैक्टीरिया के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम क्लीनर आर बेटर देन ब्रूम्स बिकॉज वैक्यूम क्लीनर आर मॉडर्न, ब्रूम्स आर ओल्ड फैशन। Vacuum cleaner absorb the dust particles, they do not send dust particles into the air again। यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि वो जो वैक्यूम क्लीनर है वो डस्ट को फिर से वायुमंडल में नहीं भेजता है। द मॉइस्चराइजर ऑफ द कंट्रीज एयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग द एयर विथ डस्ट, जो मॉइस्चर है ये किसके लिए जिम्मेदार है, सॉइल इनटू डस्ट रिटर्निंग द बैक्टीरिया इन द सॉइल, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर है द वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स इंडिया, एनी कंट्री, द रूरल एरिया, द अर्बन एरिया। तो यहाँ पर कंट्री का मतलब होता है कोई भी देश, ठीक है, एनी कंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द नाउन फ्रॉम द ट्रू इज, तो ट्रू का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ट्रूथफुल। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सॉरी ये ट्रूली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया, सेक्शन बी राइटिंग, ये अनुच्छेद, तो इसको पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए कोई भी नोट्स आप यदि बनाते हैं तो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है कि आपको अच्छे से उसको पढ़ लेना है, वहाँ से मेन 3-4 लाइन लिख देना है, वही आपकी नोट्स हो जाएगी, पूरे अंक भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसके बाद आप पैसेज लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं निबंध को। इसके बाद हम ग्रामर, जो ग्रामर आती है किस टाइप से ग्रामर होती है, क्या लिखा हुआ है, ही नोज द बॉयज खालिस्तान वेयरिंग इज ब्लू शर्ट, तो द नोज द बॉय, ही नोज द बॉयज, तो यहाँ आ जाएगा हु,
ठीक है, हु इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट, ठीक है, हु आ जाएगा। फिर है हिज ब्रदर इज, अब यहाँ आरजे लिखा है तो यहाँ आ जाएगा एन, ठीक है, एन आरजे इन ए लोकल रेडियो चैनल। फिर है देयर इज नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल, तो एनी वाटर, ठीक है, एनी वाटर आ जाएगा। फिर है ही हैज़ खालिस्तान मेनी प्लेस, तो ही हैज़ रिटर्न, ठीक है, ही हैज़ रिटर्न मेनी प्लेस। खालिस्तान आई टेक योर पेन, तो मे आ जाएगा मे आई टेक योर पेन। फिर खालिस्तान वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।